तो ये आज का टॉपिक जो है ना होरारी है। ठीक है। होरारी में हमें क्या देखना है, कैसे करना है, इस चीज पे चर्चा करना है आज अपन को। देखिए, होरारी या कृष्णमूर्ति पद्धति का कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी नियम हो, कुछ भी हो, वो हमेशा फिक्स रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक नॉर्मल चार्ट देख रहे हैं तो हम कुछ अलग लगाएंगे। यदि हम कृष्णमूर्ति पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं तो सारे नियम कानून फॉर्मूले सेम रहते हैं, वो बदलते नहीं हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, मैरिज की बात होगी, आप किसी भी प्रकार की कुंडली देख रहे हैं, सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड देखना है। चाइल्ड बर्थ देख रहे हैं, फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड देखना है। बिजनेस देख रहे हैं, सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड देखना है। ठीक है। मतलब आप दिमाग में ये नहीं लाएंगे कि होरारी करने जा रहे हैं तो कुछ नया नियम आएगा या फॉर्मूला आएगा, कुछ स्पेशल आएगा, नथिंग। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि हम होरारी कब क्रिएट करें या होरारी कितना वर्क करती। तो होरारी देखिए, कृष्णमूर्ति पद्धति के जो फॉर्मूले हैं वो बहुत एक्यूरेट कुंडली के लिए बनाए गए हैं, मान के चलें तो। क्यों? क्योंकि सबलॉट बेस्ड थ्योरी है। और सबलॉट आपको पता है कि नौवां हिस्सा होता है। ठीक है। जब हम डिवीजन करते हैं, शुरू में आपने देखा होगा, क्योंकि 9 डिवीजन होते हैं तो बहुत माइनर डिवीजन होते हैं, इसलिए टाइम का एक्यूरेट होना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो जब यदि आप होरारी यूज करेंगे तो वो फॉर्मूले कहीं ना कहीं 100% एक्यूरेसी को लेकर बैठे हुए होते हैं। हम्म। बर्थ चार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है टाइम को लेकर, कि टाइम आगे है पीछे है क्या है। ठीक है। थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कैसे करते हैं उसको। तो ये चीज का ध्यान रखें कि कृष्णमूर्ति पद्धति के आप जो भी नियम पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे, सिस्टम पढ़ेंगे, वो सब होरारी पर एज इट इज लगेंगे। कोई नई चीज नहीं आई। ठीक है। अब आपके सामने दो चीज आती है, एक होरारी कुंडली आती है, एक प्रश्न कुंडली आती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मीरा मैडम ने मुझसे कोई प्रश्न किया। ठीक है। तो मैंने उसी समय एक चार्ट बना दिया, उसको हम कहते हैं प्रश्न कुंडली। ठीक है। अच्छा। हाँ। एट अ टाइम हमने जो चार्ट क्रिएट किया है दैट इज प्रश्न कुंडली। लेकिन अब मीरा मैडम ने मुझसे प्रश्न किया कि सर मुझे ये चीज बता दीजिए, और उसको चार्ट क्रिएट करने से पहले मैंने मीरा मैडम से कहा कि 1 से लेकर 249 तक के जो नंबर्स होते हैं कोई एक नंबर मुझे दीजिए। मैडम अच्छा ने बोला जस हाँ, 126 नंबर दिया फॉर एग्जाम्पल। और मैंने वो सॉफ्टवेयर में पुट करके चार्ट क्रिएट किया है, दैट इज होरारी चार्ट। मतलब सीट नंबर लेके। हाँ। जब हम नंबर लेके चार्ट क्रिएट करते हैं तो वो होरारी चार्ट कहलाता है, ध्यान रखिएगा। जब हम कोई नंबर नहीं लेते हैं, कुछ नहीं, जिस समय हमसे प्रश्न किया गया है एट अ टाइम हम जो कुंडली क्रिएट करते हैं दैट इज प्रश्न कुंडली। ठीक है। चूंकि होरारी जो चार्ट बनाया जाता है वो प्रश्न के उत्तर देने के लिए बनाया जाता है, क्वेश्चन को आंसर करने के लिए किया जाता है। इसलिए हम्म। ऐसा लगता है कि होरारी चार्ट इज ऑल्सो प्रश्न चार्ट। वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बोलेंगे तो वो भी क्या है, एक प्रश्न चार्ट ही है। ठीक है। हम्म। क्योंकि वो क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए हमने बनाया है, इसीलिए हम उसको प्रश्न चार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। ये चीज समझ में आई? यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ सर, वो दोनों में जैसे होरारी कोई प्रश्न करेगा बच्चा का, हम्म। शादी का, तो हम्म। उसके लिए हम होरारी बनाएंगे सीट नंबर लेके। लेकिन जो ऐसे प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो क्या आरपी निकालने के लिए फिर? नहीं, आरपी क्रिएट करने के लिए तो आपको तो चार्ट बनाना ही पड़ता है, लेकिन आरपी क्रिएट करने के लिए नंबर थोड़ी मांगते हैं हम। नहीं आरपी नहीं, तो जब बिना हम नंबर कैलकुलेशन, वाला पूछते। हाँ, आरपी के लिए तो हम एट अ टाइम क्या करते हैं, चार्ट बना लेते हैं, जो रूलिंग प्लेनेट होता है असेंडेंट और मून ले लेते हैं। ठीक है। आरपी का सिस्टम अलग है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रश्न कुंडली और होरारी कुंडली में क्या अंतर है। होरारी कुंडली क्रिएट करने के लिए आपको सामने से एक नंबर लेना आवश्यक है। ठीक है। प्रश्न कुंडली के लिए कोई आवश्यक नहीं। ठीक है। अब कृष्णमूर्ति जी ने होरारी में ऐसा क्या नया कर दिया है ना, जो प्रश्न कुंडली में नहीं था। देखिए, कृष्णमूर्ति पद्धति का जन्म जो हुआ है वो क्या कहते हैं, वैदिक को शॉर्ट आउट करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, या जो थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर देने के लिए बनाया हुआ उन्होंने। ठीक है। अब देखिए, आपने प्रश्न कुंडली बनाई तो आपको पता है कि लग्न 2 घंटे तक नहीं बदलेगा। लास्ट टाइम आपने फॉर्च्यूना में पढ़ा था, याद है आपको? क्लियर है? हम्म। लग्न जो है 2 घंटे के लिए फिक्स है। तो जो प्रश्न कुंडली बनेगी
मान लीजिए आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके पास एक के बाद एक फोन आ रहे हैं या एक के बाद एक क्लाइंट आ रहे हैं, तो लगना तो फिक्स है, चंद्रमा भी फिक्स है। कैसे? चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो एक दिन के लिए फिक्स है, आपको पता है। हम्म। चंद्रमा की राशि भी क्या है, 2.25 दिन के लिए फिक्स है। हम्म। ठीक है, चंद्रमा की राशि 2.25 दिन के लिए फिक्स है। चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो 24 घंटे के लिए फिक्स है। ठीक है, लगना 2 घंटे के लिए फिक्स है। तो क्या 2 घंटे के दौरान दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर उतने एक्यूरेट होंगे प्रश्न कुंडली से? नहीं होंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके सामने आके बैठेगा वही चार्ट आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लगना बदला नहीं, चंद्रमा बदला नहीं, तो चार्ट वही क्रिएट होगा। तो आप कैसे जवाब देंगे जो कि प्रश्न आपसे अलग अलग किए जा रहे हैं? मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूं दोनों में। ठीक है, तो उन्होंने एक होरारी नंबर का कॉन्सेप्ट निकाला। वो होरारी नंबर के कॉन्सेप्ट से लगना बदल जाता है। ठीक है, हम्म। और उनका ये मानना है कि ये जो लगना बदला है वो आपका डेस्टिनी ने या आपके नक्षत्रों ने डिसाइड किया है, जिसके बेस पे आपकी प्रोडिक्शन आगे बढ़ेगी। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब देख। क्लास में हम्म। बार बार अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो लगन बार बार बदल जाएगा। हाँ नहीं, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल। थ्योरी समझ में आई आप लोगों को? प्रश्न कुंडली और होरारी कुंडली में क्या डिफरेंस है, अब देखिए इसको प्रैक्टिकली देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा जितना मैंने लेक्चर दिया आपको। देखिए, क्रिएट न्यू चार्ट है ना, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। PRASHAN, प्रश्न कुंडली। ठीक है, डेट वही है, जो अभी समय है, जो टाइम है, सब वही है, मैंने क्रिएट कर दिया चार्ट। देखिए चार्ट क्रिएट हो गया, प्रश्न कुंडली का मैंने एक चार्ट बना लिया। अब देखिए, यहाँ एसेंडेंट लिखा है लगना, यह है मरकरी राहु मरकरी। क्या है? मरकरी राहु मरकरी। दिख रहा है ये? मून क्या है आपका? सैटर्न मार्स मून। मतलब जो चंद्रमा है शनि की राशि में है और मंगल के नक्षत्र में है। अब ये जो चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, क्या ये एक दिन रहेगा कि अभी थोड़ी देर बाद बदल जाएगा? चंद्रमा अपना नक्षत्र कब बदलता है? एक एक लगभग दिन एक दिन लगेगा। में बदलता है। तो ना तो ये सैटर्न बदलेगा ना तो मार्स बदलेगा एट अ टाइम, ये दोनों फिक्स रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं लगना। लगना 2 घंटे के लिए फिक्स है। अभी लग्न जो है वो बुध की राशि में है। मैंने आपको फॉर्च्यूना में बताया था 2-2 घंटे टाइम चेंज करके। ठीक है, 2 घंटे बाद वो क्या होता है, नेक्स्ट राशि में पहुंच जाता है। ठीक है, तो 2 घंटे तक क्या जो व्यक्ति आएगा उसके लिए लगना मरकरी की ही चलेगी, फिक्स रहेगी। तो आप कैसे उन दोनों के क्वेश्चन में अंतर क्रिएट कर पाएंगे? भाई 2 घंटे तक ये मरकरी राहु मिलता रहेगा आपको। मरकरी राहु, देखो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जितना देखेंगे उतना समझ में आएगा। ये दिख रहा है मरकरी में राहु, असेंडेंट जो है वो मरकरी की राशि में है और राहु के नक्षत्र में। अब थोड़ा सा देखना, आप ऊपर देखते जाना, मरकरी राहु कब तक है। देखो, दिख रहा है? ये दिख रहा है 7:44 है ना, अभी और करेंगे तो आ जाएगा। देखो, 7:44 कहाँ दिख रहा है सर, मुझे नहीं ये समझ में देखिए आता। 19:37 दिख रहा है, 1937। ये सभी को दिखा 1937? हाँ हाँ हाँ, दिख ये गया। जो लग्न है 1937 से स्टार्ट हो रही है मरकरी राहु की, दिख रही है आपको? ठीक है, हम्म। मरकरी और राहु का ये जो लग्न है लगभग कब तक चलेगा, देखिए चेंज ही नहीं होगा, नीचे तक देखते जाइए आप। ये देखो, ये आ गया जुपिटर, सही है। अब बदला। ये दिख रहा है जी। 8:35 जी। पर।
तो क्या इतनी देर में यदि आप एक के बाद एक क्लाइंट डील करेंगे, या एक के बाद आपके पास एक क्लाइंट आएगा, तो उसकी प्रश्न कुंडली तो फिक्स बनेगी ना। सब में मरकरी राहु मरकरी राहु मरकरी राहु दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जी। लगभग 1 घंटा हो गया ना। ठीक है। तो आप क्या करेंगे अब? कैसे दोनों के क्वेश्चन में अंतर पैदा करेंगे, या उसके प्रश्न और उसमें आप अलग से आंसर निकालेंगे? इसी चीज को पकड़ा था कृष्णमूर्ति जी ने। तो उन्होंने लाया होरारी नंबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो उसको कैसे समझते हैं। इसको अपन सेव कर देते हैं। ये देखो, मैं इसको सेव कर देता हूँ ना, प्रश्न कुंडली सेव हो गई। ये मैंने बंद कर दिया ताकि कोई चेंजेस ना आए इसमें, है ना, कभी कभी। अब देखो नेहा मैडम, जी सर। मन में क्या प्रश्न आ रहा है आपके? अगर कि अभी राइट अवे हम लोग ट्रांसफर हमारी होगी या नहीं। कहाँ जाना है? सर एक्चुअली ये बहुत कोल्ड एरिया है, बहुत ही ज्यादा देखो, कोल्डेस्ट है बेसिकली ये प्रोविंस। होरारी, देखिए ध्यान से देखिएगा। मैंने नेहा मैडम से एक क्वेश्चन लिया। ठीक है। देखिए यहाँ पर आता है बर्थ डेट। डेट वही रहेगा जिस टाइम पर आप उस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर रहे हैं। शॉर्ट आउट से मतलब है सॉल्व कर रहे हैं। टाइम वही रहेगा जिस समय आप उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, नेहा मैडम ने मुझसे क्वेश्चन कर दिया। जिस टाइम पे मैं कुंडली क्रिएट करूंगा, या जिस टाइम पे मुझे को टाइम मिलेगा, मैं बैठूंगा अपना लैपटॉप खोलूंगा, मैं वही टाइम डालूंगा, और मैं अपना प्लेस डालूंगा, ना कि मैं लंदन डालूंगा। ठीक है। नेहा अच्छा। मैडम लंदन में बैठी है, मैं लंदन नहीं डालूंगा। मैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में बैठा हूं, तो मैं नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट डालूंगा। चूंकि मैं 8:15 या 8:16 पे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो मैं टाइम वही लूंगा। ठीक है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ लिखा है बर्थ चार्ट। इसकी जगह मैं होरारी को क्लिक कर दूंगा। अब ये पूछ रहा है क्या इस डेट और टाइम को बदलना है, मैंने कहा नहीं बदलना है। अब ये पूछ रहा है कि आप नंबर बताएंगे कि मैं ऑटोमेटिक नंबर दे दूं। तो क्या नंबर दिया था मैडम आपने? वन नेहा मैडम, ट्वेंटी सिक्स ले लीजिए। 1 नंबर 2, नहीं ये नंबर आपने रिपीट कर दिया, अभी मैंने बोला था ये नंबर। ध्यान है आपको ये नंबर कहा था मैंने? 52। नहीं, ऐसे स्विच नहीं करते हैं, चलो ठीक है, पहले कंडीशन समझ लो। देखिए ये मैंने यहाँ पे ओके। पुट अप कर दिया, यहाँ पे 126 नंबर आ गए। ठीक है। ये मैंने ओके। चार्ट को क्रिएट कर दिया। अब देखिए मैं आपको वो डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो प्रश्न कुंडली में आती है। देखिए सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ असेंडेंट क्या आ रहा वीनस एंड मार्स। है? केतु। जी। सॉफ्टवेयर के टॉप पे देखिए लिखा है करंट असेंडेंट। ये दिख रहा है? हम्म, कोई भी कुंडली बनाएंगे तो आपको असेंडेंट मिलेगा मरकरी राहु वीनस एट दिस टाइम। ठीक है। ओके। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि असेंडेंट मरकरी में राहु है, दिख रहा था? जी। जी। ठीक है, लेकिन यहाँ असेंडेंट क्या है, वीनस मार्स आया ना। जी। क्यों आया? क्योंकि मैंने आपसे एक होरारी नंबर लिया था। ओके। ठीक है, तो होरारी नंबर क्या करता है, लगना में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, एक सेकेंड। और अगर प्रश्न में ही एक हम सेकेंड, बनाते एक प्रश्न सेकेंड, एक कुंडली में सेकेंड, एक तो वो सेकेंड। सेम रहता। देखो ये पहले हेडिंग देख लो, नहीं तो बोलोगे वही चार्ट दिखा दी। क्या लिखा है कुंडली के अंदर? प्रश्न कुंडली। ये अभी बनाया था जी। अपन ने। जी। हम्म, यहाँ पे लगना देखिए आप। उस समय लगना क्या क्रिएट हुआ मरकरी। था, मरकरी मरकरी राव। राहु मरकरी। जी। मरकरी। ठीक है। अब यहाँ का मून देखो क्या लिखा है, सैटर्न मार्स मून। सैटर्न हम्म, मार्स मून लिखा है। अब देखिए जी। मैं जो मैडम ने कहा वो कुंडली खोल रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा है,
सैटर्न मार्स सैटर्न मून मार्स मून। सेम है कि अलग है? सेम है। अलग। कैसे अलग है? सेम है। मून 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 तो मून सेम मून होगा, हाँ। मून सेम है ना? जी ठीक है, तो हम नक्षत्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नक्षत्र जो है, चंद्रमा का जो नक्षत्र है, वो एक दिन के लिए फिक्स है। जी जी और पूरी जो एस्ट्रोलॉजी है नक्षत्र बेस्ड है। ठीक है, सामने वाला जी क्लाइंट बेबस होके, लाचार होके, परेशान होके ही डॉक्टर के पास जाता है, या एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, या वकील के पास जाता है। ठीक है, ये काम उससे उसके नक्षत्र करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो नक्षत्र है वो फिक्स है, लेकिन ये जो नंबर निकलेगा वो उसके भाग्य से, उसकी डेस्टिनी से, उसके मुंह से वो नंबर निकलेगा जो उसका लगना बन जाएगा, जो उसके प्रश्न को एट दिस टाइम सभी के प्रश्नों से अलग करेगा। अन्यथा यदि हम प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो सैटर्न मार्स मून हमारा फिक्स है और लगना भी फिक्स है। ये लगना दिख रहा है, मरकरी में राहु, जी तो चलता रहेगा 8:35 तक। तो क्या सारे क्वेश्चन 8:35 तक आप एक ही जवाब देते रहेंगे? नहीं। नहीं समझ में आ रहा है अंतर? जी क्लियर है? तो ये फिलॉसफी है किसकी? हॉरेरी की। मैं आपको फिलॉसफी बता रहा हूं। हॉरेरी में उन्होंने कहा कि चंद्रमा का नक्षत्र तो ठीक है, उसकी तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन लग्न तो 2 घंटे के लिए फिक्स है। क्या 2 घंटे तक हम एक ही प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे, या एक ही प्रकार का व्यक्ति हमारे पास आता रहेगा, या जो व्यक्ति आ रहा है अलग अलग क्वेश्चन कर रहा है उसकी तो एक ही प्रकार के आंसर निकलेंगे, क्योंकि कुंडली एक प्रकार की क्रिएट होगी। ठीक है, तो इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने होरारी नंबर बनाया। ठीक है, अब देखिए, ये होरारी, होरारी का एसेंडेंट क्या है? वीनस, मार्स, केतु। केतु दिख रहा है? वीनस, मार्स, केतु। कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर दिया था आपने? 126 ना? सर 126। 126 या एसेंडेंट क्या था 126 का? वीनस देखो ये लिखा है, दिख रहा है 126? जी यहाँ क्या लिखा है? वीनस मार्स केतु मार्स केतु। क्लियर है? जी तो ये होरारी नंबर का कमाल। ठीक है, देखो वीनस तो फिक्स जी है, स्टार लॉर्ड भी जल्दी जल्दी बदलेगा, सब लॉर्ड भी बदल जाएंगे। ठीक जी है, लेकिन प्रश्न कुंडली क्रिएट करेंगे तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे एक क्वेश्चन को दूसरे क्लाइंट के क्वेश्चन से? ठीक है, तो ये प्रश्न होरारी, कुंडली तो आरपी है ना सर? नहीं नहीं, प्रश्न कुंडली आरपी नहीं है। हाँ, कह सकते हैं करंट टाइम की कुंडली में हम आरपी निकालते हैं। निकालने हाँ। का काम आएगा। हाँ, वो आरपी निकालने के लिए हम करंट टाइम कुंडली बनाते हैं। जो करंट टाइम कुंडली होती है वो प्रश्न कुंडली कहलाती है। तो हाँ। हर चार्ट में आरपी बना के देखेंगे। नहीं, आरपी तो वही जब जरूरत पड़ेगी तब बनाएंगे ना। अब मान लीजिए आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको आरपी की जरूरत ही नहीं। आरपी तो डेट फाइंड आउट करने के लिए ना, समय फाइंड हम्म, आउट करने के लिए। ठीक है, हम्म। तो ये जो होरारी नंबर होता है ये हर एक क्लाइंट के क्वेश्चन को या चार्ट को क्या कर देता है, एक दूसरे से अलग कर देता है, जिससे आपको प्रोडिक्शन करने में क्या होती है, आसानी होती है, और वो प्रोडिक्शन में एक्यूरेसी आती है। ये चीज समझ में आ गया? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रश्न कुंडली एंड होरारी कुंडली? क्लियर है? जी होरारी जी कुंडली क्रिएट करने के लिए हमें एक नंबर की आवश्यकता है जिससे उसका लगना डिसाइड होगा, और वो 50 प्रकार के नंबर सोच ले, पहली बार उसके मुंह से जो नंबर निकलेगा वही नंबर मेजर नंबर होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए आज सुबह आपने आपने जैसा देखा है कि मैं रिस्पांस बहुत जल्दी नहीं देता हूँ क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ ड्यूटी नौकरी में। ठीक है, लेकिन आज सुबह मैडम ने, मान लीजिए नेहा मैडम ने मेरे फोन किया, सर मुझे एक क्वेश्चन करना है। मैंने बोला मैडम ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को होरारी नंबर दे दीजिए। मैडम ने कहा 126 होरारी नंबर है। नॉर्मली मैं 7 बजे के बाद फ्री होता हूँ। ठीक है, अब मैं शाम सात, में।
हाँ शाम में, सुबह नहीं। पता चल गया सर। ठीक है, नॉर्मली। अब जी। मैं क्या करूंगा, नहा धो के फ्रेश होके बैठूंगा, 7:30 8 बज गए। अब मैं जिस टाइम पर अपने लैपटॉप को खोलूंगा, कुंडली एक क्रिएट करूंगा, तो मेरा ही प्लेस होगा, मतलब एस्ट्रोलॉजर का ही प्लेस होगा, एस्ट्रोलॉजर का टाइम होगा। ये नहीं कि नेहा मैडम ने मुझे सुबह 10:10 पर 10:10 AM पे फोन किया था, तो मैं प्रश्न कुंडली क्रिएट करते हैं, होरारी कुंडली क्रिएट करते समय 10:10 AM डालूंगा नहीं। मैं शाम के 8 बजे चार्ट देख रहा हूँ, मैडम के क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं अपने ही टाइम को डालूंगा और अपने ही प्लेस को डालूंगा। बस मैं मैडम के द्वारा लिए गए हरारी नंबर को वहां पुटअप कर दूंगा, उससे लगना फिक्स हो जाएगी। चंद्रमा 24 घंटे के लिए फिक्स है। ठीक है, उसके बाद सारे नियम कानून जैसे कृष्णमूर्ति पद्धति में लगते हैं वो सारे लगेंगे। सर यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर, will this horary chart be similar to the birth chart, sir? नहीं, कैसे होगा सिमिलर होरारी Then चार्ट? नहीं नहीं सेम नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, होरारी चार्ट बर्थ चार्ट से कंपेयर नहीं करना है आपको। ठीक है। और देखिए एक चीज और, इस चीज से अच्छी चीज याद आई आपके पास। देखिए आपके अंदर इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कब होरारी चार्ट का इस्तेमाल करूं और कब रेगुलर बर्थ चार्ट का, चार्ट। बर्थ चार्ट का यूज करूं। होरारी चार्ट जो होते हैं वो करंट क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए होते हैं, पहली चीज। ठीक है, जैसे मैडम नेहा मैडम ने क्वेश्चन किया, प्रमोशन की बात करी, ठीक है, तो प्रमोशन के लिए आप जरूर देख लीजिए होरारी चार्ट। लेकिन मैडम बोलेगी कि मेरा मैरिज में डिस्प्यूट चल रहा है, मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, ये तो सब आपकी स्क्रिप्ट है ना, बर्थ। तो आप बर्थ जी। चार्ट पे जाएंगे जो और लाइफ की। शादी, जी। शादी का सर, अगर हाँ, शादी को पूछे शादी तो? भी, लाइफ के मेजर इवेंट्स जो हैं उसके लिए आप बर्थ चार्ट को कंसीडर करें, बहुत बेस्ट। लेकिन मैडम आके नेहा मैडम बोलेगी अब मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, आप होरारी का इस्तेमाल करिए, अच्छा काम करेगा। ठीक है, मेरे ऑफिस में किसी से बनती नहीं, होरारी का इस्तेमाल कर, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो करंट टाइम या करंट सिचुएशन में कुछ समय के लिए गुजर रहे हैं या हो रहे हैं, जो थोड़े समय बाद बदल जाएंगे, उसमें होरारी बहुत अच्छी काम करेगी, पहली चीज। दूसरी, होरारी का तभी प्रयोग करें जो सामने वाले ने हथियार डाल दिए, मेरे पास तो ना तो बर्थ टाइम है, ना समय है, ना कुछ है, अब बताइए मैं क्या करूं, तब भी आप होरारी का इस्तेमाल करेंगे तो वो होरारी अच्छी वर्क करेगी। होरारी को टेस्ट करने, कृष्णमूर्ति पद्धति की किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी मैथडोलॉजी को टेस्ट करने के लिए यूज करेंगे, कभी वर्क नहीं करेगी, ध्यान रखना। क्योंकि ये नक्षत्रों से आपका कनेक्शन है, देन रिजल्ट है, तो टेस्टिंग लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो डिवाइन पावर से वर्क होगा डिवाइन सर? पावर, हाँ। हाँ, डिवाइन पावर काम करती है। ठीक है, तो कभी टेस्टिंग वेस्टिंग ना करो। ठीक है, तो होरारी के और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, फिर मैं आगे बताऊं। यहां तक समझ में आया क्रिएट कैसे करना है, कब क्रिएट करना है? देखिए मैं हमेशा एस्ट्रोलॉजर को डॉक्टर से कंपेयर करता हूँ, आपको डिसाइड करना है कि कब कौन से टूल को यूज करना है, कब कौन से मेडिसिन को यूज करनी है। ठीक है। और सर, हम्म। 5-5 मिनट पे कोई क्लाइंट आता है और उन पांचों के पास कुंडली नहीं होती है, मतलब हाँ हो रहा पता है, हो नहीं। रहा है, आप तो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके पास फोन आएगा, आप करंट टाइम चार्ट क्रिएट करिए, आंसर दीजिए किनारे। ठीक है। जी। अब वो लेकिन शादी की मैटर की बात करेगा, बोल रहा मेरी जॉब नहीं लग रही है, तो जॉब हाँ। ना लगना होरारी का क्वेश्चन नहीं है, उसकी स्क्रिप्ट बेस्ड क्वेश्चन। मैडम मेरी शादी नहीं हो रही है, ये वो तो देखिए नॉर्मल उसने बोल दिया कि मेरे पास कुंडली नहीं है, तो वो आपके, आप भी मजबूर हैं होरारी लगाएंगे, नहीं तो आप उससे बर्थ टाइम लेके ही उसको प्रोडिक्शन देंगे। ठीक है, मेरे बच्चे हम्म। नहीं हो रहे हैं, बर्थ टाइम लेके प्रोडिक्शन देंगे। अब वो कहता है कि अरे मेरे पास तो चार्ट ही नहीं है, मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ, मेरे तो ये सब विश्वास नहीं करता हूँ, आप तो बताइए और क्या करें, होरारी नंबर लीजिए। ठीक है। हम्म। ठीक है, अब जिसको इंजेक्शन से डर लगता है क्या करते, गोली देते, मजबूरी है। ठीक है, हम्म। तो आपको, क्योंकि देखिए डिवाइन पावर है, उसके मुंह से उस समय वैसी ही बातें निकलेंगी कि ऐसा ऐसा हम्म। करना है। जैसे आपने देखा, यदि आपके साथ अच्छा होना है तो बुद्धि अच्छी चलती है, आपके साथ खराब होना तो आपकी बुद्धि खराब चलती है। लाइफ भ्रष्ट हमेशा, हो जाता है। हाँ लाइफ हमेशा आपको दोनों ऑप्शन देगी, लेकिन चूक कहाँ होती है, ऑप्शन के सिलेक्शन में होती है। तो वो क्या है, आपका समय। खराब समय चलता है, आप खराब ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, अच्छा समय चलता है, अच्छा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें आपकी भी गलती नहीं। ठीक है, महादशा चल रही है, अब क्या करोगे।
तो ये सब डिवाइन पावर है, नक्षत्रों पे बेस्ड थ्योरी है, इसीलिए मैंने बताया टेस्टिंग वेस्टिंग कुछ नहीं। और जो स्क्रिप्ट बेस्ड है उनको स्क्रिप्ट से ही देखें। जहां पर कुंडली नहीं है क्लाइंट के सामने, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई लड़का आया मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, तो इसमें आपको स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे देखेंगे? ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं सर कि हाँ मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ कब होगा, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई है कब आएगी। हाँ, तो अब मैं स्पिरिचुअल, पगला अब जाती आपको हूँ। आपको हाउसेस के बारे में पता होना चाहिए। गर्लफ्रेंड मतलब प्रेम संबंध, मतलब लव, हाँ, फिफ्थ हाउस। हाँ। 5th हाउस। 5th हाउस। स्पिरिचुअल तो 9th हाउस। ठीक है, फ्रेंडशिप की बात करेगा 11th हाउस। ठीक है। अब बोला मैं जिसके लंबे समय से दोस्त था मुझे उससे अट्रैक्शन होने लगा, तो सबसे पहले आप 11th हाउस के कस्पल सबलॉट को देखिए, क्या वो 5th हाउस से कनेक्शन तो नहीं बता रहा। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, दोस्ती प्यार में तो नहीं कन्वर्ट हो रही, लव एंड अफेक्शन में तो कन्वर्ट नहीं हो रही, सीधे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शब्द का प्रयोग कर रहा। 5th हाउस के कस्पल सबलॉट को देखिए, ये मॉडर्न एज के क्वेश्चन है। और जैसे पूछ रहा है कोई, मैंने सार्वजनिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, कि वो भाग गई है, वो वापस आएगी कि नहीं? अब मेरा दिमाग तो फटिया गया, अब मैं क्या करूँ? बोला नहीं आएगी। और उसमें जाना, मॉनिटर लगा रहता है सर, वो ये लाइव जाना, डिटेक्टर जैसे हाँ होता है बोला ना। जाना होता तो वापस क्यों क्यों भागती क्यों। ठीक है। अब ये स्पिरिचुअल ग्रोथ पूछ रहा है एक आदमी देखिए 2 बजे रात भागने में। वाली चीज मैंने आपको सिखाई है, याद होगा मैरिज में, जी। हाँ सर। याद है हाँ, बीवी आपको। छोड़ के भाग गई। हाँ। हाँ, तो बीवी की जगह गर्लफ्रेंड देख लीजिए। ठीक है, फ्रेंड देख 6th। लीजिए। फॉर्मूला मैंने बताया ना, कृष्ण मूर्ति पद्धति के फॉर्मूले वही है। बस ये है आपकी स्मार्टनेस, ये कि आप उसको प्रयोग कैसे करते हैं। फॉर्मूले की मेथडोलॉजी 2 × 2 4, 2 + 2 4, है ना। मंगल पे बैठ के सॉल्व करो चाहे धरती पे बैठ के सॉल्व करो, 4 ही लिखना है उसको, इक्वल टू में, सेम चीज। जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब और स्पिरिचुअल ग्रोथ का कौन सा 9th हाउस से देखेंगे? हाँ, स्पिरिचुअलिज्म की बात हो रही तो 9th हाउस। और गुरु कब मिलेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो? हाँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब कारक प्लैनेट गुरु हो गया, मेन कस्पल सब लॉर्ड 9th हाउस का हो गया, आप उसको एग्जामिन करिए। ठीक है, हम्म। अब देखिए स्पिरिचुअलिज्म की तरफ इंक्लाइनमेंट, झुकाव, किसी भी हम्म। चीज का झुकाव उसका नेक्स्ट हाउस होता है। हम्म। ठीक है, मान लीजिए 3rd हाउस का झुकाव 4th हाउस में है। हम्म। ठीक है, तो 3rd हाउस 4th हाउस से कनेक्ट हो जाएगी, और हर हम्म। नेक्स्ट हाउस क्या करता है, उस हाउस को पावर देता है। नेगेटिव, जैसे अच्छा, हर पावर। हाउस का एक पहला हाउस क्या होता है, उसका नेगेटिंग हाउस होता है ना, हम्म। मतलब नेगेट जी। करता है, वैसे ही हर हाउस का अगला हाउस उसको क्या देता सस्टेन सस्टेन है, करता करता है। सस्टेन करता है। या। ठीक है, मान लीजिए 9th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देख रहे हैं और 10th आ रहा है, तो सस्टेन मिल रहा है, रिलीज, मतलब मिल जाएगा। हाँ रिलीजियस उसको, स्पिरिचुअलिज्म। सर जो ये जो स्पिरिचुअलिटी होती है इसमें केतु की भी इन्वॉल्वमेंट होती है अरे कुछ क्या? केतु ही तो सबसे बड़ा गुरु है भाई, सबसे बड़ा गुरु नहीं है। केतु ही आपको, जो असली वो जो होते हैं ना बाबल, वो जो त्याग कर देते हैं, केतु मीन्स कट। कट कैंची। हाँ। स्पिरिचुअलिज्म आप में 100% कब आएगी, जब आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर हो जाएंगे, मतलब कट हो जाएंगे। छोड़ दोगे एकदम। मटेरियलिस्टिक, हाँ। हाँ, आपको फकीर कौन बनाता है, आपको योगी कौन बनाता है, केतु बनाता है। ये तो। ठीक है, वरना बाबा को ओके। आपने देखे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो केतु प्रधान नहीं है पूरी तरीके से। यदि हम्म। बाह्य आडंबर है, दिखावा है, तो राहु है, सारी चीजों से कट हैं आप, तो फिर वो फकीर जो होता है ना, वो केतु बनाता है। ठीक है, दीन ओके दुनिया से कोई मतलब नहीं। ठीक है, केतु जहां बैठेगा वहां से कट कर देता है आपको। चलिए सर अब। जैसे हम्म लाइक एक क्वेश्चन है मेरा कि हम्म, मेरे ना लगन में, मैं आपको बताऊं, मेरे लगन में सन जुपिटर एंड केतु है। हाँ हाँ एंड मैं बहुत ही ज्यादा मतलब स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व, बहुत हाँ ही हाँ ज्यादा जिसको बोलते हैं। हाँ और हाँ, मीन्स मुझे ये सब जैसे लाइक होता है ना कि गेट टुगेदर्स वगैरह इन ऑल दैट पार्टीज हम्म हम्म वगैरह, हम्म, ये हम्म। सब मेरी बिल्कुल भी लाइकिंग नहीं है। देखो मतलब जिस सर, वजह से मैडम आप इनविटेशंस। जी। मैडम आप भूलने की प्रवृत्ति रखती हो क्या? किसकी? बोलिए। बोलने की? भूलने की। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत मेमोरी शार्प है मेरी तो, बहुत ही हम्म। ज्यादा। हम्म। देखो क्या है, सूर्य आपकी आत्मा है, ठीक है, जहाँ जी। चंद्रमा बैठा है वहां आपका मन है, जहाँ सूर्य बैठा है वहां आपकी आत्मा है। आत्मा। चंद्रमा। आपकी आत्मा चंद्रमा किसके साथ सर। बैठी है, गुरु के साथ बैठी चंद्रमा है, में जो एक मैं आपको स्पिरिचुअल बताती ग्रह हूँ है। ना। ठीक है, नहीं चंद्रमा सुनो मेरे सुनो, बैठा है 5th हाउस में। एक सेकंड, आप पहले आप सुनो मेरी, ठीक है? हाँ हाँ मेरी हाँ हाँ एट्थ एट्थ राशि का मेरा लगन है।
ओके। हाँ, वृश्चिक है। और हाँ जी, वृश्चिक लगन की मेरी राशि है। और हम्म। फिफ्थ मेरा मून बैठा है मेरे फिफ्थ हाउस में। हाँ हाँ। 12th लॉर्ड जुपिटर के लॉर्ड में हो गया। हम्म। जुपिटर की राशि हो गई ना वो भी। जुपिटर की राशि। एंड 11th भाव में मेरे है मार्स। हम्म। सेकंड में मेरे है मरकरी। एंड ट्वेल्थ अच्छा, में मेरे है 11th हाउस में आपके मार्स है। हाँ जी, 11th मेरे में को एक मार्स चीज है। ये बताओ कि जब आप पब्लिकली होती हो तो आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हो कि नहीं? यस सर, बहुत पब्लिकली ज्यादा। या फ्रेंड बहुत के ज्यादा। बीच में, सोशल सर्कल में, तो बहुत आप ज्यादा। करते हो ना? तो देखो, हम्म, जी सिंपल सा फंडा है, मंगल आपकी एनर्जी है, ऊर्जा ये है। है। मंगल जहां बैठा है वहां आपकी एनर्जी बूस्टअप होगी, या वहां आप सबसे ज्यादा अपनी एनर्जी लगाएंगे। ये चीज समझ में आई? जी। उसी प्रकार से जहां चंद्रमा बैठा वहां आपका मन है। मन आपका लग मन रहा जो है है। फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेटर्स में होगा, आप ढूंढेंगे मिल जाएगा। नहीं है हाँ तो ठीक है। मन की नहीं शांति सर है। चाहिए तो आप म्यूजिक सुनिए, आपको मन की शांति मिलेगी। नहीं सर, मेरा एक्चुअली क्या है, मेरा तो जैसे नित्य नियम से मेरा ये सत्संग और जो मेरा ये भजन होता है, ये मेरा नित्य नियम से चलता है। और मैं कहीं ना कहीं समहाउ अपने हाँ। बेटे को लेके बहुत ज्यादा वो हूँ। फिफ्थ हाउस क्या है? आपका मतलब बच्चा है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट अब देखिए, संतान, हाँ अब आपकी जी। आती है आत्मा। आत्मा सन है। सन लग्न में बैठा है, मतलब आत्मा का कारक आपकी लग्न में बैठा है। किसके साथ बैठा है? गुरु। दो महा स्पिरिचुअल ग्रह केतु होता है, ध्यान रखिए। केतु को तो ध्यान ही नहीं देता आदमी, सबका ध्यान राहु पे रहता है। हम्म। अरे राहु 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 राहु, केतु जैसे राहु केतु बहुत मतलब महान ग्रह हैं। ठीक है, जी। लेकिन वो डराया जाता है। केतु भी स्पिरिचुअलिज्म है, और जुपिटर भी एक स्पिरिचुअल ग्रह है। अब आपकी आत्मा दो स्पिरिचुअल चीजों के बीच में फंसी हुई है। इन दो चीजों के बीच में रहेंगे, आपकी आत्मा प्रसन्न रहेगी इस धरती पे, ध्यान रखना। यस सर, मैं मतलब जैसे कि मेरा कहीं जैसे टूरिंग होती है, जैसे कहीं चले गए हम्म, तो मेरा हम्म। मतलब कि एक रूटीन नहीं बन पाता ना, जैसे बाहर जाके हम थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। है, आपको मतलब आपका आत्मसम्मान मैं बहुत प्रिय होगा। मौज प्रिय है कि मस्ती नहीं? में मैं मन लगता होगा, पढ़ने में ज्यादा नहीं मन नहीं, लगता मौज मस्ती में तो मेरा कम लगता है, मैं अनसेटिस्फाइड फील करती हूँ। लेकिन जब मैं अपना हम्म। नियम से अपना जैसे ये रूटीन है मेरा, जैसे मॉर्निंग में 3:30 उठना, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, नहाना, इन ऑल रूटीन दैट सिक्स्थ वगैरह। हाउस होता है। है। रूटीन सिक्स्थ हाउस होता है। देखिए, बट मैंने तब आपको मैं बताया ना। ज्यादा खुश रहती हूँ। हाँ, मैं बताया ना, वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये रूटीन फॉलो कहाँ है? कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म ये आपको दे रहा है ना सारी चीजें, तो आपकी आत्मा का प्रसन्न रहेगी जब आप गुरु और केतु के काम करेंगे। ठीक है, हम्म, स्पिरिचुअलिज्म वाले काम करें, है ना? कितना अच्छा और समझाते हैं सर। आपको देखो, आपको आपका आत्मसम्मान बहुत प्रिय होगा, क्योंकि सन जो है आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान है। जी। जी। ठीक है भाई, वो तो नॉर्मल एक छोटी सी बात होती है, सबको प्रिय होता है। ठीक है। तो ये आपकी आपकी आत्मा कहाँ है? सूर्य। आपका मन कहाँ लगेगा? चंद्रमा। आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ चंद्रमा। बूस्ट अप होगी? सबसे ज्यादा एनर्जी वार्म अप कहाँ पे होगी? जी। जहां पर आपका मंगल बैठा हो। ठीक है। ये जी। सारी चीजें ओके। होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति थैंक यू सर। पतित। हाँ हाँ, ओके। चलिए, अब हमने होरारी चार्ट को क्रिएट कर लिया, होरारी चार्ट बनाने के नियम पढ़ लिए, है ना? होरारी के सिस्टम देख लिए। अब देखिए क्या देखना है हमें। देखिए, नंबर तभी लेना है जब क्लाइंट आपसे बीमारी या समस्या को डिस्कस कर रहा है। ठीक है, जबरदस्ती उससे नंबर नहीं लेना है। जैसे मैंने लिया है। नेहा मैडम, क्या सोच रही हैं आप? आपके मन में क्या प्रश्न है? एक नंबर बताइए। दैट इज नॉट अ गुड कंडीशन। ठीक है, फॉर द होरारी नंबर। होरारी नंबर तभी लेना है जब जातक या निर्टल आपसे क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन की स्थिति में है, या आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन इसका गंभीर होने वाला है, चार्ट से आंसर नहीं मिलेगा। आप उसके मैटर को डिस्कस करते रहिए, और उसी बीच में बोलिए कि मेरे को एक होरारी नंबर दीजिए। ठीक है। अब जैसे एक व्यक्ति आया, रो रहा है। ठीक है, रंजना मैडम के पास, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई है, रोते रोते उससे नंबर ले लीजिए। तो उसकी आत्मा से जो नंबर लिखेगा वो होरारी नंबर स्ट्राइक करेगा। कहने का तात्पर्य यह है ओके। कि उस कंडीशन में होरारी नंबर लेना है जब वो क्वेश्चन से कनेक्ट रहे। ठीक है ना? हमेशा एक टाइम होता है जब हम कनेक्ट होते हैं हर चीज से। ठीक है। जैसे आप दिन भर घर में रहेंगे तो फैमिली से कनेक्ट होंगे। मान लीजिए आप वर्किंग वुमन है, आप जैसे ही घर छोड़ के निकलेंगे, डायरेक्टली आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे अपने घर से, इनडायरेक्टली जुड़ी रहेंगी। ठीक है। हम्म, हम्म, डायरेक्टली आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जब कोई इमरजेंसी आएगी, फोन आएगा, तब आपको ध्यान आएगा। नहीं तो आप एक वर्किंग पर्सन है, तो जैसे ही आप वर्क सेक्टर में जाएंगे वहां आपका दिमाग चला जाए।
तो कनेक्टिविटी क्वेश्चन की नंबर से होना बहुत आवश्यक है। सामने वाला परेशान है तब आपके पास आएगा, उस समय आप नंबर लेंगे, वो नंबर 100% वर्क करेगा। अब उस नंबर की एक्यूरेसी को चेक करना, सेकंड स्टेप। तो नंबर की एक्यूरेसी मून से चेक की जाती है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न हमेशा मन में आता है। कहां पर आता है? मन मन में में। आता है। मन इज मून, ठीक है। अभी मैंने कहा था ना, आपका मन कहाँ लगेगा? जहां चंद्रमा बैठा होगा। तो हम कृष्णमूर्ति पद्धति की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन की एक्यूरेसी हमको मून बताएगा। ये दिख रहा है मून आपको? जी। दिख रहा है? मून के नंबर देखिए, 2, 5, 7, 10। नेहा मैडम का क्वेश्चन क्या था? ट्रांसफर के लिए था। ट्रांसफर के लिए। तो ट्रांसफर के लिए हमें कौन से, अच्छा अभी अपन ने जॉब नहीं पढ़ा है, ठीक है। देखिए ट्रांसफर के लिए हमें 6th हाउस देखना पड़ता है, 10th हाउस देखना पड़ता है, 9th हाउस देखना पड़ता है, कई चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। ओके। तो कहीं ना कहीं देखिए 10 नंबर दिख रहा है आपको, जी। ठीक है। 10 नंबर इज द स्टेटस इन जॉब। व्हेन यू चेंज योर स्टेटस, दैट इज ऑल्सो मीनिंग ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। चेंज इन प्लेस ओके। इज ऑल्सो अ ट्रांसफर। मतलब 4 नंबर जहां पर आप बैठे हैं, रह रहे हैं, जहां नौकरी करेंगे वहीं रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जी। तो जी। जब 4 का नेगेटिव नंबर, 4 का नेगेटिव नंबर 3 आता है, तब भी ट्रांसफर के योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि जहां आप बैठे हैं उस प्लेस को छोड़ेंगे तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। उसी जॉब में है, वहीं पे नौकरी कर रहे हैं, तो 9 नंबर आएगा। 9 नंबर बताएगा कि आप अपनी करंट स्टेटस से चेंज चाह रहे हैं, मतलब नेगेशन 9 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो 10 नंबर आ रहा है, स्टेटस को शो कर रहा है ना, ये एग्जाम्पल कुंडली है, ठीक है। थोड़ा जी। सा और चले जाएं कि चंद्रमा किसके नक्षत्र में बैठा है, किसके नक्षत्र में बैठा है? मंगल। मार्स। मंगल के, मार्स के। तो मार्स के नंबर भी चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ 6 नंबर आ रहा है, जॉब का नंबर है, दिख रहा है ये 6 जी। नंबर मार्स में। जी। ये 3 छह नंबर दस दिख आ रहा है, गया, दो 3 भी नंबर आ है सर, 3 भी 3 है। दिख रहा है, चेंज। जी। देखिए हम्म। ट्रांसफर दो प्रकार के होते हैं, या तो आपकी प्रमोशन हो जाए वहीं रह जाएं आप, या ट्रांसफर में क्या जी। करें, आपका प्रमोशन हो जाए या सेम पोस्ट पे दूसरी जगह चले जाएं। तो जब आप चेंज इन प्लेस होता है तो वो ट्रांसफर कहलाता है, वो भी, ठीक है। तो ओके। यहाँ पे देखिए 6 नंबर कहीं पे कनेक्ट हो रहा है, 3 नंबर भी कनेक्ट हो रहा है। तो नेटल हम्म। ने हमें जो नंबर दिया है वो मजाक में नहीं दिया, सीरियसली दिया है, ठीक है। आप नेटल के द्वारा दिए गए नंबर को चंद्रमा से चेक करेंगे, मून से चेक करेंगे। फॉर्मूला समझ में आ गया? जी। ओके। मून सबसे पहले देखेंगे, फिर मून का स्टार लॉर्ड देखेंगे। सबसे पहले मून देखेंगे, फिर मून का स्टार लॉर्ड देखेंगे। क्या नेटल ने जो क्वेश्चन किया है उससे रिलेटेड नंबर वहां पर दिख रहे हैं कि नहीं? दिख रहे हैं, इट मींस नेटल ने हमसे मजाक नहीं किया, ठीक है। कभी कभी आते हैं ना कई लोग, ठीक है। अब मान सपोज लीजिए अगर सर ये 100% 3 और 6 नहीं डिस्कनेक्ट दिख, होता। 100% कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, तब हाँ। आपको उसको नया नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो ओके। नंबर उसने कहीं कनेक्ट करते हुए नहीं, ये अच्छा फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करना नंबर, ठीक है। मून और उसके स्टार लॉर्ड में कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको 101% मिलेगा, यदि वो सामने वाला करेक्ट है तो। क्लियर सीरियस हो गया? होगा। ठीक है। अब नेहा मैडम ने क्या क्वेश्चन किया था? क्वेश्चन जो आपने बोला था वही बोलिए। सर की ट्रांसफर कब हाँ, होगी? देखिए ट्रांसफर के लिए हमें 2 हाउसेस देखने पड़ते हैं, 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड और 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड, ठीक है। तो ट्रांसफर कैसा होगा? आप अपनी प्लेस को छोड़ना चाहते हैं, तो आप क्या नई जी। जॉब में जाएंगे? नहीं जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम 6th हाउस के कस्पल, अभी पढ़ेंगे अपन आगे क्या क्या देखते हैं, है ना। हम फॉर एग्जाम्पल ओके। 6th हाउस के कस्पल सबलॉट को उठा लेते हैं। तो हमने देखा 6th हाउस का कस्पल सबलॉट क्या है? सैटर्न। अब ये सैटर्न। नेहा मैडम के बर्थ चार्ट में नहीं देखना है, जितने नियम कानून आपको बनते हैं सब इसी चार्ट में लगाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए एक होरारी नंबर रहेगा। मैडम ने कहा मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं। अब नेहा मैडम यहां दूसरा क्वेश्चन नहीं करेंगी, ट्रांसफर विथ प्रमोशन होगा कि नहीं। ओके। अंडरस्टैंड? उनने पहले ही बोल दिया कि जी। क्या मेरा ट्रांसफर विथ प्रमोशन होगा कि विदाउट प्रमोशन होगा। ये एक ही क्वेश्चन हो गया, एक ही चार्ट में देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं। हमने चार्ट क्रिएट कर दिया, बता दिया, यस और नो में आंसर दे दिया। अब मैडम ने क्वेश्चन किया कि क्या मेरा प्रमोशन के साथ ट्रांसफर होगा कि विदाउट प्रमोशन के साथ होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग हो रहा है। नंबर लेके आपको चार्ट क्रिएट करके इसका आंसर देना है। ये चीज भी समझ में आ गई आपको? हम्म। मेरी जी। शादी होगी कि नहीं, दैट इज अ सिंगल क्वेश्चन। आपने चार्ट किया, 7th हाउस के कस्पल सबलॉट को चेक किया,
स्टार लॉट देखा, सब लॉट देखा, 2 7 11 मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर दे दिया। अब उसने कहा कि क्या मेरी जो शादी होगी वो अच्छी चलेगी खराब चलेगी, उस चार्ट से, मतलब उस हरारी नंबर के चार्ट से वो आंसर आप नहीं देंगे। नहीं दे सकती। अब आपको नया हरारी नंबर लेना पड़ेगा, नया चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा, देन यू विल आंसर। अंडरस्टैंड? तो ये फंडा भी समझ में आ गया। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो नॉर्मल बर्थ चार्ट के समय में हम नहीं देखते, केवल होरारी के टाइम देखना है हमें। बाकी सारी मेथडोलॉजी सेम, कोई डिफरेंस नहीं। जो 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 क्वेश्चन है उसका कस्पल सब लॉट देखना है, सारे नंबर्स वैसे ही देखना है जैसे हम देखते हैं नॉर्मली। अंडरस्टैंड? क्लाइंट के द्वारा दिए गए एस्ट्रो क्वेश्चन के सेज में नंबर को नहीं चेक है करना सर ये वाला है। सिग्निफिकेटर सब लॉर्ड ऑफ जो है, हम्म, एस्ट्रो सेज में नहीं है। क्या नहीं है? जो नंबर्स दिए हुए हैं ना सब हम्म ये टेबल में, हम्म ये उसमें नंबर है ना, जैसे सन के आगे दिए हुए 5 2 हाँ 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 4 ये, हाँ हाँ। वो एस्ट्रोसेज के केपी में नहीं है। केपी चार्ट बनाओ तो इस तरह से नहीं लिखता है उसमें। अरे मैडम, अब आप रोटी बनाएंगे तो गोल बनेगी, मैं बनाऊंगा तो कैसी बनेगी? हम्म। गोल नहीं बनेगी ना। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर तो अलग अलग चीजें हाँ इसीलिए सर, मैं ये तो कहता हूँ। आपने निकालने भी सिखाए हैं कि जो प्लेनेट जहाँ होता है वो हाँ, लेकिन राशि में वो डायरेक्ट एक वो। टाइम कंज्यूमिंग प्रक्रिया है ना, हमें तो आदत ओके। है ना पके पकाई चीजों की। भाई हमारा ओके। कंसंट्रेशन प्रिडिक्शन पे है, एनालिसिस पे है। यदि हम चार्ट बनाने बैठ जाएंगे तो फिर तो टाइम गया हमारे पास। ठीक है, और फिर अब हम, 15 मिनट लग हाँ जाएगा उसी में। हाँ, और हम उसी युग में रह रहे हैं कि हमें सब कुछ पका पकाया चाहिए। हमें तो बस एनालिसिस पे ध्यान देना है। बताता मैं इसलिए हूं कि जब तक आपको किसी चीज का, मतलब जैसे मान लीजिए हार्ट का इलाज करना है तो डॉक्टर को हार्ट की फंक्शनिंग पता होना चाहिए, सिस्टम पता होना चाहिए, तभी तो इलाज करेगा, अच्छा इलाज ओके। करेगा। वैसे ही आपको इन नंबर कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस जब पता रहेगी तो आप इसको एनालाइज अच्छे से करेंगे। इसलिए मैं सारी चीजें बता देता हूँ। अंडरस्टैंड? ठीक है, जी कि ये नंबर आए क्यों। अब आपको पता है कि ये जो 2 नंबर लिखा है और ये 5 नंबर लिखा है, इसमें से सन कहाँ बैठा होगा? सर, सन 5 में बैठा होगा। सही कह रही मैडम कि गलत कह रही? नहीं नहीं, सही कर रहे हैं। गलत सर। गलत। वेरी गुड। सन देखिए कहाँ बैठा है, सेकंड। सेकंड हाउस 1 डिग्री से शुरू हो रहा है, सन 3 डिग्री पर है। मोर देन है मतलब नेक्स्ट हाउस में, हाँ मतलब तो उसी हाउस में, सॉरी। कम होता तो बिफोर हाउस में होता। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये 2 नंबर लिखा है ना। आपको मैंने O2 थ्योरी बताई थी, जो सेकंड नंबर होता जी। है वहां पे प्लैनेट बैठा होता है, और जो फर्स्ट नंबर होता है वहां पर ये उसका वो स्टार नक्षत्र लॉर्ड से। उसकी बैठा होता उसका हम्म स्टार लॉर्ड होता है। है ना। हम्म। तो आप आपको जी। बताइए। ये सारी चीजें सीखने से ये पता चल गई कि ये जो 4 नंबर लिखे हैं उनमें से ये 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ प्लैनेट बैठा है, यहाँ प्लैनेट का स्टार लॉर्ड बैठा है। देखिए सन का स्टार लॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न आपको 5th हाउस में सैटर्न। बैठा मिलेगा, देख लो कहाँ बैठा है। ये दिख रहा है जी। 5th हाउस में बैठा है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि जहां प्लैनेट बैठे होते हैं सबसे पहले वहां का रिजल्ट देते हैं। तो सन सबसे पहले कहाँ के रिजल्ट देगा? 2 और 5 के देगा, जी। है ना। तो आपको ये पता है, ये सीखने से ये फायदा हो जाता है कि 2 5 2 4 11 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस 5 और 2 को देनी है हमें, क्योंकि ये 2 नंबर प्लेसमेंट के नंबर हैं। सेकंड नंबर खुद जहां प्लैनेट बैठा है, फर्स्ट नंबर जहां उसका स्टार लॉर्ड बैठा है। ये कस्पल इंटरलिंक्स इसी को बोलते हैं क्या सर? नहीं मैडम, वो मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मेरे को मालूम नहीं। ठीक है, हम्म। तो होरारी समझ में आया? होरारी को लेकर कोई क्वेश्चन है तो बताइए। इसके अलावा होरारी में कुछ नहीं है, सारे नियम कानून सेम है, नथिंग इज स्पेशल। बस कैसे बनाना है, कब बनाना है, इस टूल का उपयोग कब करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस टूल को उपयोग करना आपको आता है तो आप अच्छे से प्रोडिक्शन निकाल सकते सर वो नंबर है ना, हम हैं। फरवरी नंबर बताते हैं आप, हम्म। उसका मैक्सिमम नंबर है क्या? मीन्स मैक्सिमम। वो मैक्सिमम क्लाइंट कौन से भी नंबर बता सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कोई से भी 1 to नंबर बता, लकी 249। नंबर नहीं पूछना है उससे, है ना। सर, वो तो आपने बोला था ना 1 to 249 के बीच में। हाँ हाँ, 1 से लेकर 249 के बीच में नहीं, इंक्लूडिंग 1 एंड 249। हाँ, इंक्लूडिंग 1 हाँ, 249। 1 जी। एंड 249 इंक्लूडिंग है। लेकिन उससे बोलना है कि आपको आपका लकी नंबर और फलाना नंबर, डेट ऑफ बर्थ के नंबर, ये सारे नंबर यूज नहीं करने, है ना।
आपको वही नंबर यूज करने हैं जो एट अ टाइम सर्टेन आपके मुंह से निकलेगा। ठीक है, अब वो बोलो मैं 7 फिर वो नहीं 127, तो आपको 7 यूज करना जो उसके मुंह से पहले निकला है, 127 नहीं यूज करना। पहली बार जो उसके मुंह से निकल गया वही नंबर काम करेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। होरारी में कुछ स्पेशल नहीं, मैं बता रहा हूँ, सारे जितने आप फॉर्मूले सीखेंगे सारे एज इट इज लगाने हैं। बस उसको क्रिएट करना, यूज करना आना चाहिए। ठीक है, बहुत एक्यूरेट प्रोडिक्शन देती है होरारी, बहुत एक्यूरेट प्रोडिक्शन होरारी से, क्योंकि उसमें चार्ट गलत नहीं होता ना। बर्थ चार्ट में देख वो प्रोबेबिलिटी रहती है टाइम को लेके थोड़ा बहुत। ठीक है, सबलॉर्ड में रहती है, बाकी राशि और नक्षत्र में तो थोड़ा ठीक है, क्योंकि 53 मिनट्स का रहता है स्टार लॉर्ड का पीरियड, राशि तो 2-2 घंटे रहती है। ठीक है, तो इसलिए होरारी बहुत अच्छी वर्क करती है। ठीक है, सामने वाले ने कह दिया मेरे पास कुछ नहीं है, तो फिर तो होरारी के अलावा आपके पास चारा भी नहीं है। ठीक है, और मान लीजिए मैंने किसी लेडीज ने अपने बच्चे के बारे में प्रश्न कर ली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी आई, अब वो प्रश्न कर रही कि मुझे मेरी बहू परेशान कर रही, फॉर एग्जाम्पल। अब आपके हम्म पास ना लेडीज का चार्ट है, ना लड़के का चार्ट है, ना बहू का चार्ट है, तो क्या करेंगे आप? होरारी नंबर लेंगे, मजबूर हैं आप। होरारी नंबर ले लिया आपने, चार्ट बना दिया। अब वो कौन सी संतान है उसकी, मान लीजिए पहला लड़का है, तो फर्स्ट लड़का 5th हाउस है। वो अपने हाउस बहू की बात करी तो 5th हाउस से 7th हाउस, उस 11th लड़के की हाउस। पत्नी हो गई। कौन सा जी हाउस हो गया? 11th हाउस। अब आप जी 11th हाउस को एग्जामिन करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न जिसने किया है वही बेस कुंडली बन जाएगी, और उसने जिससे रिलेटेड क्वेश्चन किया है उसके कस्पल पे आपको पहुंचना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको भावत भाव सिद्धांत शुरू में पढ़ाता हूँ, ताकि आप आगे आकर इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जामिन कर सकें। क्लियर है? अब किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि मेरे पिताजी की जो एफडी वगैरह करके रखे हैं वो क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन सा हाउस देख लेंगे आप? 8th हाँ, अब वो जो क्लाइंट के क्वेश्चन बने, वो क्लाइंट फादर से क्या रिलेशन है, ध्यान रखना। ठीक है, बेटा आके प्रश्न कर रहा है तो कौन सा हाउस देखेंगे? बेटा बेटी आके देख रहे हैं तो कौन सा देखेंगे? 9th हाउस, नहीं। है ना? और मान लीजिए वो अपने ससुर के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप अपने लाइफ पार्टनर के फादर का हाउस देखेंगे। ठीक है, ये सब मतलब चीजें स्मार्ट वर्क है ना, ध्यान रखना है आपको। भाई आपके पिताजी आपका 9th हाउस है। ठीक है, अब वो ससुर जी की दौलत पापा की तो पूछेगी नहीं, ससुर का ही पूछेगी या आदमी पूछेगा। ठीक है, तो आप आपके लाइफ पार्टनर से 9th हाउस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब स्मार्ट वर्क आप करेंगे तो एक्यूरेट आंसर मिलेगा आपको होरारी में। ठीक है, अब आप उससे नहीं बोलना ससुर की कुंडली लाओ तब देखूंगी मैं, बोलना आप तो होरारी नंबर दो। होरारी नंबर, क्योंकि वो आई है ना पूरी भावना से, या वो आया हुआ है जानने के लिए, ईगर, अर्ज। यदि 100% करेक्ट है तो आपकी प्रोडिक्शन 101% करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना। होरारी नंबर को चेक करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप यूज करेंगे तो आपकी प्रोडिक्शन 101% करेक्ट निकलेगी। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन है तो बताइए। देखिए, एक चीज और, एक सेकेंड क्लास ओवर कर दूं।